जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए आज आपको रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानकारी दें, जिसमें बहुत सारे संशय नज़र आ रहे हैं और यही कहना है लोगों का कि रक्षाबंधन कब करा जाए, 11 या 12 तारीख। आइए धर्मशास्त्र अनुसार इस पर कुछ विचार करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह भी आदमी को अपनी इच्छा अनुसार धर्मशास्त्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्र क्या कहता है यही बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें समस्त धर्मशास्त्र बताते हैं। और आइए अधिक न बोलते हुए ये बताएंगे कि कब हमको रक्षाबंधन करना चाहिए। तो इस वर्ष रक्षाबंधन 11 तारीख अगस्त 2022 को प्रारंभ है और पूर्णमासी यूँ तो 10:38 के प्रभात काल में प्रभाव शुरू होगी, मगर 11 को मनाई या 12 को। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भद्रा है। तो मैं ये बता दूं कि भद्रा का मतलब क्या होता है, भद्रा किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भद्रा कि 3 जगह वास होता है। भद्रा का 3 जगह वास होता है। ये भद्रा कौन है? बड़ी बात कि सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि, और शनि महाराज की बहन है भद्रा और भाई हैं यमराज। तो भद्रा को मतलब भद्रा का शुद्ध अर्थ होता है मानी गलत, अर्थात भद्रा में जिसको भद्रा का स्वभाव था वो बहुत कर्कश था, क्रोधी था। तो भद्रा के दिनों में कुछ शुभ कार्य करने नहीं चाहिए, मगर कहीं कहीं पर हमको शुभ कार्य लेने पड़ते हैं, कहीं कहीं पर हम शुभ कार्य लेने पड़ते हैं। तो भद्रा का वास विशेष करके 3 जगहों पर होता है, एक स्वर्ग में, एक मृत्युलोक में और एक पाताल लोक में। तो भद्रा कहाँ कहाँ फल देती है? जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो मृत्यु लोक में किसी प्रकार का भी पर्व बनाने में थोड़ा दोष होता है, अर्थात जैसा रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र नहीं बांधा जा सकता, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया जा सकता, जनेऊ धारण नहीं किया जा सकता। मगर इस साल भद्रा का वास विशेष करके पाताल में है, और भद्रा जब पाताल में होती है तो मृत्यु लोक में उसकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। और मृत्यु लोक में जो भी कर्म हम करते हैं, रक्षाबंधन आदि और जनेऊ धारण, यज्ञोपवीत धारण, तो उसको आप बहुत विधिवत ढंग से कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भद्रा का वासी समय पाताल में है और उसकी शुभ दृष्टि स्वर्ग मृत्यु लोक में होगी धर्म सिंधु अनुसार। तो धर्म सिंधु में भी लिखा हुआ है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। और अगर मैं पंचांग की बात करूं तो मार्तंड पंचांग में भी यही लिखा है कि जब श्रवणी अर्थात श्रवण नक्षत्र हो, मकर राशि पर चंद्रमा भगवान घूम रहा हो, तो उस दिन मृत्यु लोक में किसी प्रकार भी रक्षाबंधन करना दोषकारी नहीं है, अभी तो फलदायी है। तो बहुत ज़्यादा संशय में न पड़ करके, बहुत ज़्यादा बातों को न सुन करके, किसी प्रकार के मन में उलझन न पैदा करके, शास्त्र यही कहता है कि आपको 11 अगस्त को ही विधिवत ढंग से अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधनी चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। धर्म सिंधु का मत यही है, क्योंकि 12 तारीख को पूर्णमासी पूरे दिन नहीं है और 2 घड़ी भी पूरा, 2 मुहूर्त भी पूरा नहीं भोग रही है पूर्णमासी। तो 12 तारीख को किसी भी तरह रक्षाबंधन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा। महत्व है तो 11 तारीख अगस्त को। तो 11 अगस्त को पूर्णमासी जैसे 10:38 में प्रारंभ होने जा रही है, तो इससे पहले लगभग 2 घड़ी पूर्व आप रक्षाबंधन का विधान प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो इस साल श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा चल रहा है। श्रवण नक्षत्र पे नक्षत्र है, मकर राशि पे चंद्रमा संचार हो रहा है। तो बगैर किसी दोष का, बगैर किसी संशय का आपको वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर 11 तारीख को आप रक्षाबंधन करते हैं, बहुत विधिवत भाव और प्रेम के साथ करते हैं, तो सर्वप्रथम ठाकुर जी का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके, नारायणम नमस्कृत्यम नरम शिव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरितम।
तो ठाकुर जी का ध्यान करके, ठाकुर जी को रक्षाबंधन बांध करके अपने भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार आप विधिवत करें, बहुत भाव से करें और किसी प्रकार का दोष नहीं, भद्रा का दोष ना करें। अगर आप भद्रा का दोष नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा, तो आपका जीवन ही बिल्कुल आपके जीवन में सुभद्रा आ जाएगी, अर्थात शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगी। तो किसी प्रकार का दोष ना समझे, किसी प्रकार का वहम आप जीवन में ना करें। बड़े भाव से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और बड़े आनंद के साथ रहिए और यही कामना करें कि जिस भाई को मैं रक्षाबंधन कर रही हूँ उस भाई की सदैव दीर्घायु हो, वो उन्नति का मार्ग उसे प्राप्त हो, सदैव सुख से उसको प्राप्त होता रहे। ये कामना सदैव बहन की होनी चाहिए। तो मैंने धर्म सिंधु अनुसार जो आपको चर्चाएँ करी है वो धर्म सिंधु अनुसार आप इस बात को समझें। और क्या क्या आजकल बोला जा रहा है कि वो भद्रा है, तो भद्रा का ज़्यादा विचार ना करें। भद्रा इस समय पाताल में वास ले रही है और मृतलोक में वो बहुत शुभ फल देने वाली है। तो आप बिल्कुल कोई संशय ना करें, बड़े भाव से करें। तो अधिक न चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो बड़े भाव से एक बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे।